हेलो गते को हेम्ब्रम जी के चैनल पटासन का जोता को जोहार। अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जी के 2024-25 के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 16 है। आज का प्रथम सवाल है, डैश ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लाइका। ऑप्शन सी लाइका। सवाल नंबर 2, CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्या है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। ऑप्शन बी, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? यहाँ रस्सी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी। ऑप्शन सी पृथ्वी। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इन सवालों का सही जवाब है। सवाल नंबर 6, जेलेपला और नथुला दर्रे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इन चार ऑप्शनों में से सही जवाब कौन सा होगा? जेलेपला और नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम में। ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में। सवाल नंबर 7, ऑल इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1906 में। ऑप्शन बी 1906 में। आपका राइट जवाब है ऑप्शन बी 1906। सवाल नंबर 8, स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? स्पुतनिक 1 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सोवियत संघ। ऑप्शन सी सोवियत संघ। सवाल नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 सदस्यों को। ऑप्शन ए 12 सदस्यों को। सवाल नंबर 10, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारे त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सूरज की रोशनी के संपर्क आते ही हमारे त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो बताएं कि इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेमेलिन। ऑप्शन सी मेमेलिन। सवाल नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तीन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950 को। 26 अगस्त 1950 को हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था।
सवाल नंबर 12, आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटोनी लाइबोसियरेस। एंटोनी लाइबोसियरेस, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 13, पसीने वाले ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? पसीने वाले ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होते हैं? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्वचा। ऑप्शन डी, त्वचा में मौजूद होते हैं। सवाल नंबर 14, एक संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है? एक संपूर्ण कोण कितने बराबर होता है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 360 के बराबर होता है संपूर्ण कोण। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 15, ऑप्टिकल करैक्टर किसका एक उदाहरण है? ऑप्टिकल करैक्टर किसका एक उदाहरण है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल करैक्टर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैव उपग्रह। ऑप्शन ए, जैव उपग्रह। सवाल नंबर 17, उस वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्हें भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्य आयोजित की अध्यक्षता की गई थी। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? भारत और बांग्लादेश सीमा पर एक सदस्य के आयोजित की अध्यक्षता की थी। तो इन चारों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उपमन्यु हजारिका। उपमन्यु हजारिका, ऑप्शन बी आपका राइट जवाब है। सवाल नंबर 18, अंतरिक्ष गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित हैं? अंतरिक्ष गति निर्धारित मानव शरीर में कहाँ उपस्थित हैं? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल में। ऑप्शन बी, दिल। सवाल नंबर 19, त्रिकोट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है। त्रिकोट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिन्हें अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, उसे किस राज्य पर स्थित है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है त्रिकोट झरना इंद्रावती नदी। सवाल नंबर 20 और आज का वीडियो का अंतिम सवाल है, खसरा किस की वजह से होता है? खसरा किस की वजह से होता है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस से। ऑप्शन बी, वायरस से। खसरा की बीमारी वायरस से होती है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार।